बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं कुरान मजीद की मारूफ़ तरीन आयत मुबारक जिसको आयतुल कुर्सी के नाम से याद किया जाता है, उस आयत करीमा की फ़जीलत, उसकी अहमियत और उसका मुख्तसर सा मफ़हूम, मायने और मतलब बताऊँगी। इसलिए कि यह आयत मुबारक तकरीबन अक्सर मुसलमानों को याद होती है। जब किसी आदमी को कोई परेशानी लाहक हो, किसी अल्लाह वाले के पास, किसी आलिम के पास जाए, आम तौर पर बताया जाता है भाई आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, ठीक हो जाओगे। आयतुल कुर्सी के अगर हम फ़वाइद की बात करें, सफ़र में आयतुल कुर्सी पढ़ो तो सफ़र आसानी से कटता है। वैसे पढ़ लिया तो हालात ठीक रहते हैं। ये आम तौर पर हम एक बात सुनते रहते हैं। हदीस मुबारक में भी इसके बहुत सारे फ़ायदे बयान हुए हैं। हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस इरशाद है कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का इत्माम करता है, उसके और जन्नत के दरमियान कोई फ़ासला नहीं है। क्या मतलब? कि जो ही से मौत आती है, अल्लाह उसे ईमान की सआदत की मौत अता करते हैं। उसके पढ़ने वाले पर वक्त मौत ही से जन्नत के असरात मुरतब हो जाते हैं और इसके लिए जन्नत के रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं और जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाती है। ये आयत मुबारक की सबसे बड़ी अज़मत और फजीलत है। हदीस पाक में आता है, एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारूफ़ तरीन सहाबी रसूल सैयदना अबी बिन काब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में सबसे अच्छा कुरान पढ़ने वाले थे, हुजूर ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत में सबसे अच्छा कुरान पढ़ने वाला ये शख्स है। आपने इसे फरमाया कि अभी क्या तू जानता है कि अल्लाह के कुरान में सबसे बड़ी अज़मत वाली आयत कौन सी है? उन्होंने कहा, अल्लाह के महबूब, वो आयतुल कुर्सी है। तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह तेरा इल्म तुझे मुबारक करे, तूने सच कहा। पढ़ते सारे हैं, कहते सब हैं, बताते सब के सब हैं, लेकिन इस आयतुल कुर्सी के वो अल्फाज जो हम अदा करते हैं, उनके मफ़हूम की वसअत को देखना चाहिए कि आखिर इसमें इतना बड़ा वज़न क्यों है कि इसके पढ़ने वाला जन्नत का वारिस है। इसके सदक़े से इतनी बड़ी नेमत और फजीलत क्यों मिलती है कि जो शख्स इसको पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी हिफाजत फरमाते हैं, इसको जन्नत अता फरमाते हैं। हत्ता कि हदीस पाक में आता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि रात को आप सोने से पहले जो मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ा करते थे, उनमें आप सूरह मुल्क की तिलावत फरमाते थे। इसी तरीके से आपकी ये आदत थी कि आप चारों कुल इनको पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते और पढ़कर अपने दोनों हाथों पर ये दम करते, अपने सर मुबारक से पाँव मुबारक तक सारे जिस्म पर अल्लाह के महबूब यूँ हाथ फेरते। इन रिवायात से पता चलता है कि जो शख्स इसको घर के अंदर पढ़े, घर की हिफाजत, सफ़र के अंदर पढ़े, सफ़र में महफूज, सुबह शाम इसके पढ़ने का अहतमाम करे, उसकी जान महफूज। और फिर अगर औलाद की नीयत से इसको पढ़ता है, छोटे बच्चों पर पढ़कर इसको दम करता है, अल्लाह बच्चों की हिफाजत फरमाते हैं। इस आयत में इतना वज़न क्यों है? इसकी ये खूबियाँ क्यों हैं? इसमें ये सलाहियतें अल्लाह ताला ने किस लिए रखी हैं? इसका असल सबब यह है कि इस आयत में सबसे बड़ा वो बुनियादी मसला बयान किया गया है, जिस मसले के लिए अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 पैगम्बरों का मबूस फरमाया। हर पैगम्बर ने आकर इस मसले की वजाहत की, उम्मत को दावत दी, अपनी अपनी कौमों को हिदायत की तरफ बुलाया। यही वो मसला था जिसको मसला तौहीद कहते हैं। और इस आयत करीमा में सबसे ज़्यादा अकीदा तौहीद को खोला गया। आयत करीमा यानी आयतुल कुर्सी में अल्लाह की 10 सिफ़ात का तज़किरा है। इसके ज़ाती नाम के साथ साथ 10 सिफ़तों को बयान करने के बाद निचोड़ के तौर पर एक बात कही गई जिसकी ये सिफ़ात हों, जिसकी ये ज़ात हो। ला इलाहा इल्ला हु, फिर वही एक ज़ात ऐसी है जिसकी इबादत की जाए, इसके अलावा इबादत के काबिल और कोई नहीं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, सबसे पहले अल्लाह का ज़ाती नाम लाया गया है। अल्लाह वो ज़ात है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। उलमा ने लिखा है अल्लाह इसका इसमें ज़ात है, ये ज़ाती नाम है। बाकी सब सिफ़ाती नाम हज़ारों की तादाद में हैं। आमतौर पर कुरान मजीद के दाएं बाएं 99 इस्माए गिरामी लिखे होते हैं। जब आदमी अल्लाह कहता है, यकीनन पूरा जिस्म इसका हिल जाता है, एक अजीब कैफियत इस पर तारी हो जाती है। इसलिए आयतुल कुर्सी को जब शुरू किया, अल्लाह की सिफ़ात बयान करने से पहले अल्लाह ने अपने ज़ाती नाम का तज़किरा किया कि जिसकी सिफ़तें बहुत ज़्यादा हैं। वो हई भी है, कयूम भी है, ज़मीन व आसमान का मालिक भी है, सोने और ऊँग और नींद करने से पाक भी है। पूरी कायनात का इल्म इसके कब्ज़ा कुदरत में है, हर चीज़ के अहाता में है। इसकी कुर्सी बहुत वसी है, वो बड़े इल्म वाला है, वो बड़े हलम वाला है, वो बड़ी कुदरत वाला है, वो बड़ी अज़मत वाला है। ये सारी सिफ़ात जिसको अब तुम सुनने वाले हो, जिसकी सिफ़ात की गुफ्तगू है, वो हस्ती कौन सी है, ये ज़ात कौन सी है? इस ज़ात का एक ही नाम है जिसे हम अल्लाह कहते हैं। उम्मीद करती हूँ ये मुख्तसर सी वीडियो आयतुल कुर्सी के हवाले से आपको अच्छी लगी होगी।
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔